सुबह सुबह अगर इसका चेहरा अगर आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। मेरा भी एक बार मन किया था, हुआ क्या कि मैंने इसका जैसे ही चेहरा देखा मुझे थूकने का मन किया और मैंने अपने मोबाइल पर ही थूक दिया। चेहरा देखकर आपको अपना मोबाइल फोड़ने का मन करेगा, इसका चेहरा देखकर आपको अपना टीवी फोड़ने का मन करेगा। देश की सेना पर सवाल उठाती हो, सेना से सबूत मांग रही हो, तो तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम अपनी बाप की बेटी हो, तुम अपनी माँ की बेटी हो? ऐसा अगर कोई भी सबूत है तो तुमको दिखाना चाहिए, नहीं तो हम भी नहीं मानेंगे कि तुम अपने बाप की बेटी हो। नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री से सवाल करते करते अब सेना पर भी सवाल खड़ा कर दिया है और नेहा सिंह राठौर की इस गिरी हुई हरकत पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन नेहा सिंह राठौर ने इस बार सारी हदें पार कर दी है, सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया है और ऐसी गिरी हुई हरकत की है कि उसने हमारे जांबाज सैनिकों पर सवाल खड़ा कर दिया है और ऐसा सवाल खड़ा कर दिया है कि इस बेशर्म महिला को तो शर्म से कूद कर पानी में जान दे देनी चाहिए। लेकिन इस बेशर्म की आखिर हिम्मत कैसे हुई कि ये हमारे जांबाजों पर सवाल उठा सके? ये तमाम बातें इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला है तो फिर ये सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब ये मत कह दीजिएगा कि सवाल पूछने का ये सही वक्त नहीं है। नेहा, आपने वीडियो देख लिया होगा कि कैसे ये हमारे जांबाज सैनिकों पर, हमारे सेना पर ये किस तरीके का गलत आरोप लगा रही है। आपको बताते चले कि यह कह रही है कि 26 लोगों की जो पहलगाम में आतंकियों ने हत्या की थी उसका बदला कब लिया जाएगा, जबकि सेना ने कई बार और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ऑलरेडी बता चुकी है कि 100 से ज़्यादा आतंकियों को मार दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की भी हत्या कर दी गई और भारतीय सेना ने इस कारनामे को अंजाम दिया कि पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकियों को 72 हुरों के पास रवाना कर दिया, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया और हमारे जांबाज सैनिकों के पराक्रम पर यह सवाल उठा रही है, उस सैनिकों पर जो कि पाकिस्तान में यानी कि घर में घुसकर उन्होंने मारा और 26 मौतों का बदला ऐसा लिया गया कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया। इसके बावजूद भी ये सवाल उठा रही है, कहीं ना कहीं इसकी बातों से देशद्रोह की बू आ रही है। आपको बताते चले कि इसका चेहरा देखकर पूरा का पूरा जतरा खराब हो जाता है। हम नहीं चाहते हैं कि आपको इसके बारे में बताएं, लेकिन नेहा सिंह छिनाल बराबर ऐसी हरकतें करती रहती है और हमारे जैसे लोगों को मजबूर कर देती है या गाली सुनने के लिए इसके कहा जाता है कि कीड़ा काटता रहता है और दिन भर में जब तक इसको 200-400 गाली नहीं दीजिएगा और 200-400 गाली इसको नहीं मिलता है तब तक इसका पेट नहीं भरता है, इसका कीड़ा शांत नहीं होता है। और आपको बताते चले कि सुबह सुबह अगर इसका चेहरा अगर आप देख लीजिएगा तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे भैया, ये तो हमने साबित कर लिया है। हमने एक दिन ऐसा किया कि एक दिन सुबह सुबह उठाया और मोबाइल देख लिया और सबसे पहले इसका वीडियो नज़र आ गया, वैसे ही मेरा पूरा दिन खराब चला गया। मैंने सोचा कि आखिर ये कैसे हुआ, मैंने सोचा कि मैं इसको चेक करता हूँ। मैंने दूसरे दिन फिर सुबह उठा और इसका चेहरा देखा,
मेरा वो दिन भी बर्बाद चला गया। फिर मैंने तीसरे दिन कसम खा ली कि अब मैं मोबाइल देखूंगा ही नहीं और सबसे पहले आराध्य प्रभु श्री राम जी को आँख खोलकर प्रणाम करूंगा, अपनी हाथ की रेखाओं को देखूंगा, अपने पूर्वजों को प्रणाम करूंगा। और देखिए कि तीसरा दिन इतना अच्छा गुजरा जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका चेहरा देखने से आप लोगों का भी जतरा खराब हो जाता होगा, पूरा दिन आपका बर्बाद चला जाता होगा, क्योंकि ये तो छक्का है और छक्के जैसी हरकतें ये करती रहती है। मैं आपको एक और वीडियो आपको दिखाने वाला हूं, जरा आप ये वीडियो देखिए। मैं आप लोगों को एक लोकगीत सुनाती हूँ। अरे हथिया हथिया सोर कैले गदहो ना ले अइले रे, धैतरी की समधी मौगा नौआ हंसैले रे, झालर बत्ती सोर कैले डिबियो ना ले अइले रे, फलनवा के अरे समधी के बहिनी के सोटा मारो नौआ हंसैले रे, अरे बकरी के लेड़िया मिठैया ले ले अइले रे, मार समधी भेड़ुआ के तनिको ना लजैले रे, धैतरी की समधी मौगा नौआ डूबैले रे, धैतरी की आपने वीडियो देख लिया होगा और वीडियो देखकर इसका चेहरा देखकर आपको छक्के की याद आ गई होगी। जब किसी के घर में बच्चा होता है तो हिजड़े यानी कि किन्नर ऐसे ही जाकर ताली बजाते हैं, उनके चेहरे पर भी आपको ऐसी कुटीली मुस्कान दिखती होगी। और ऐसी कुटीली मुस्कान की मालिक को आखिर छक्का ना कहा जाए, किन्नर ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है कि लोग मुझे गंदी गंदी गाली देते हैं जबकि मैं खूबसूरत लड़की हूं, लोग मुझे छक्का बोलते हैं। तो जरा इसका चेहरा देखकर आप ही जरा बताइए कि क्या इसका चेहरा छक्का से नहीं मिलता? क्या ये देशद्रोही नहीं है? क्या इसका चेहरा देखकर आपको थूकने का मन नहीं करता? हमको तो लगता है कि आपका कभी कभी ऐसा भी मन होता होगा। मेरा भी एक बार मन किया था। हुआ क्या कि मैंने इसका जैसे ही चेहरा देखा मुझे थूकने का मन किया और मैंने अपने मोबाइल पर ही थूक दिया। अब लेकिन बाद में हमको अपना मोबाइल था भैया, फेंक तो सकते नहीं थे, अब उसको थूक को साफ करवाना पड़ा। तो ऐसा भी हालत हो जाता है कभी कभी। इसका चेहरा देखकर आपको अपना मोबाइल फोड़ने का मन करेगा, इसका चेहरा देखकर आपको अपना टीवी फोड़ने का मन करेगा। वैसे ही नफरत इसने लोगों के मन में पाल दी है, क्योंकि इसने अपनी हरकतों की वजह से खुद को देशद्रोही साबित किया है। पाकिस्तानी सेना इसका वीडियो दिखा करके भारत सरकार पर उंगली उठाती है, तो ऐसी देशद्रोही कुलक्षणी को आखिर आप क्या कहेंगे? क्या इसको जेल की सलाखों के पीछे नहीं भेज देना चाहिए? और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये होती है कि ये लगातार एक कमरे में बैठकर वीडियो बनाती है, कुटीली मुस्कानों के साथ सेना पर सवाल खड़ा करती है, देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए, लेकिन अभद्र भाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। सीज फायर पर हमने भी प्रधानमंत्री जी से सवाल किया, लेकिन सवाल करने का एक तरीका होता है और देश के वो प्रधानमंत्री हैं, कोई ऐरू गैरू नत्थु खैरू नहीं है कि जिसको आप किसी भी असभ्य भाषा में आप कुछ भी कह दे। और नेहा सिंह राठौर को अगर उस दिन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेहा सिंह राठौर जब ये सवाल कर रही है सेना से, तो आखिर इस बात का इसके पास क्या सबूत है कि अपने बाप की ही बेटी है? हमारा एक सवाल इस नेहा सिंह राठौर से है कि जब तुम देश की सेना पर सवाल उठाती हो, सेना से सबूत मांग रही हो, तो तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम अपनी बाप की बेटी हो, तुम अपनी माँ की बेटी हो? इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है तो तुम प्रस्तुत करो। वैसा कोई वीडियो अगर है तो वो प्रस्तुत करो, ऑडियो अगर है, अगर लिखित कोई दस्तावेज है तो उसे तुम प्रस्तुत करो कि तुम अपने बाप की ही बेटी हो। ऐसा अगर कोई भी सबूत है तो तुमको दिखाना चाहिए, नहीं तो हम भी नहीं मानेंगे कि तुम अपने बाप की बेटी हो। और इन सारी घटनाओं पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।